फिल्म के शुरुआती दृश्य में वाइफलाइक नामक एक व्यवसाय दिखाया गया है। उनकी जिम्मेदारी एंड्रॉयड वाइफ को प्रोड्यूस करने की थी। इसका तात्पर्य यह है कि हालांकि वे किसी भी महिला की नकल कर सकते हैं, वे मूल रूप से रोबोट हैं। जो कोई भी एंड्रॉयड वाइफ्स खरीदता है वह सभी काम पूरा करता है, जैसे खाना बनाना और उनकी सभी जरूरतों को पूरा करना। एंड्रॉयड ठीक उसी तरह काम करता है जैसे इसका इरादा था। वह एक वास्तविक व्यक्ति प्रतीत होती है। अगर कोई इसमें अपनी मृत पत्नी की यादें सम्मिलित करता है, बाद में वह बिल्कुल अपनी पत्नी की तरह व्यवहार करेगी। इसलिए हजारों लोगों द्वारा उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। इन एंड्रॉयड पत्नियों के पास एक मानवीय रूप और व्यवहार है। कुछ व्यवसायों ने कहा कि उन्हें वास्तविक लोगों की तरह संभालने की आवश्यकता है। हालांकि एक और व्यवसाय था जिसने इन एंड्रॉयड को बंधक बनाकर जारी किया। इस व्यवसाय को अपहरण कंपनी के नाम से जाना जाता है। इससे एंड्रॉयड को कुछ फायदा होता था। इसीलिए विफ्लाइक फर्म ने इस पद के लिए कुछ कर्मचारियों को काम पर रखा है। इन एजेंटों या एंड्रॉयड जीवन साथी को वापस लाने के लिए। इन एजेंटों में से एक विलियम कई एंड्रॉयड पत्नियों को वापस लाने में सफल। वाइफलाइक कंपनी के प्रबंधक उसे संबोधित करते हैं। क्या आपको यकीन है कि आपकी पत्नी चली गई है? हालांकि आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक एंड्रॉयड पत्नी बनाई है जो आपकी पत्नी के समान है। इसमें आपकी पत्नी की हर याद है, ताकि आप अपनी पत्नी की अनुपस्थिति पर ध्यान न दें। वह आपको ठीक वैसे ही प्यार करेगी जैसे मेरिडिथ आपकी पत्नी ने किया था। और विलियम आपको धन्यवाद देता है और इस एंड्रॉयड पत्नी को लेता है। मेरा मतलब है वह इस नए मेरिडिथ को आमंत्रित करता है और वह उसे अपनी पत्नी के कपड़े पहनाकर शुरू करता है। एंड्रॉयड मेरिडिथ ने इस स्थिति में जिस तरह से काम किया वह वास्तव में अजीब था। वह मेरे बजाय मेरिडिथ का जिक्र कर रही थी, खाने, चलने, सांस लेने आदि के समान। विलियम का मानना है कि वह अंततः सब कुछ सीख जाएगा। उसके साथ उसकी पत्नी के समान व्यवहार किया जाएगा। तो उसकी एंड्रॉयड पहचान भी ज्ञात नहीं होगी। वे दोनों अब शाम के लिए अपने कमरे में चले गए। हालांकि मेरिडिथ को रिचार्ज करने के लिए दूसरे कमरे में जाना पड़ता है। वह वहां एक पत्रिका और वास्तविक मेरिडिथ के हेयर ब्रश की खोज करती है। जब मेरिडिथ ने अगली सुबह विलियम के लिए नाश्ता तैयार। विलियम का दावा है कि मैं एक एजेंसी के लिए काम करता हूं और मैं लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करता हूं। विलियम तब कार्यस्थल के लिए अपना रास्ता बनाता है। सौंदर्य प्रसाधन तैयार करने और लगाने के बाद मेरिडिथ बाद में खुद को देखती है। विलियम और उसके साथी हाल ही में कुछ एंड्रॉयड के अपहरण के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस मामले में वह अपहरण कंपनी के सीईओ का भी जिक्र कर रहे थे। यदि किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं है तो क्या कोई हालिया घटनाक्रम हुआ है, बस उसे उसके नाम से जान। वह उनके द्वारा कभी नहीं देखा गया है। इसके अतिरिक्त वह क्षेत्र के बारे में अधिक सीख रहा था जहां अपहरण किए गए एंड्रॉयड अपहरण कंपनी द्वारा आयोजित किए गए थे। और काफी खोजबीन के बाद अंततः उसे उस स्थान के बारे में पता चलता है। यहाँ विलियम को यह कार्य सौंपा गया है कि वह वहाँ यात्रा करता है, एंड्रॉयड को मुक्त करता है और फिर उनके साथ व्यापार में लौट आता है। जब वह आता है तो वह एक एंड्रॉयड को क्षेत्र से भागते हुए देखता है। विलियम द्वारा उसके गले में एक आधुनिक कॉलर रखा गया है। फिर वह उसके माध्यम से बिजली प्रवाहित करता है और उसे पकड़ लेता है। फिर वह अपने वर्तमान कॉलर को अपने गले से हटाते हुए उससे पूछता है, जिस घर में आपका अपहरण किया गया था उस घर की जनसंख्या कितनी है? उनके अनुसार कई व्यक्ति हैं। फिर वह अंदर जाने के बाद एक चोर को अंदर पाता है। वह अपनी बॉक्सिंग पर काम कर रहे थे। वह जल्दी से विलियम द्वारा भेजा जाता है जो फिर बगल के कमरे में प्रवेश करता है। वह देखता है कि एक एंड्रॉयड को संशोधित किया जा रहा है और उस प्रयोगशाला में ढीला हो गया है। एक चोर यहाँ बहुत जल्दी दिखाई देता है। वह एक एंड्रॉयड पर शूटिंग कर रहा था। भले ही विलियम ने उसे धमकी दी थी। जाने से इनकार करने पर विलियम ने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मेरिडिथ रिचार्ज करने के लिए घर में अपने बिस्तर पर सोती है, जहाँ एक सपने की प्रक्रिया चलने लगती है। फिर वह सपनों के क्षेत्र में प्रवेश करती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो सपनों के दायरे में उसका साथ देगा। वह मेरिडिथ को उसके पहले सपने में जन्मदिन समारोह में दिखाई देता है। वहाँ विलियम ने उनका स्वागत किया। हालांकि एक लड़की जल्द ही प्रकट होती है और मेरिडिथ के साथ नृत्य करना शुरू कर देती है। अंततः उसे एक मुखौटा पहने हुए एक आदमी को देखने के लिए भेजती है। तुम कौन हो? मेरिडिथ नकाब पहने हुए आदमी से सवाल करती है। वह आदमी फिर उसे एक लाल पक्षी खेलने वाला ताश देता है और जोड़ता है, आपको इस कार्ड को सहेजना चाहिए क्योंकि इससे आपके लिए सब कुछ याद रखना आसान हो जाएगा। नकाब वाला आदमी कार्ड को हाथ लगाता है और फिर चला जाता है। विलियम सभी अपहरण किए गए एंड्रॉयड को व्यापार में सुरक्षा के लिए वापस कर देता है, जहाँ उनमें से
प्रत्येक को रिडिजाइन की आवश्यकता है। इधर दो अनुभवी एंड्रॉइड विलियम को परेशान करने का प्रयास करते हैं। विलियम को पता चलता है कि ये दो बुजुर्ग एंड्रॉइड ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। यह इंगित करता है कि वे उस तरह से नहीं जी रही हैं जिस तरह से उन्हें अपने पतियों के साथ रहने की आवश्यकता है। वे लगातार खो जाते हैं। अगली सुबह मेरेडिथ ने उस आदमी से पूछा जिसने उसे सपने में मदद की थी। परिणाम स्वरूप उन्हें ठीक करने के लिए उन्हें बार बार इस फर्म में लाया गया। वह उसे अपनी पिछली रचनाओं की एक सूची संकलित करने का निर्देश देती है। वह कुछ ऐसा था जो उसने अतीत में किया था। वह आदमी अब मेरेडिथ को उसके प्रकाशित कार्यों की एक सूची बताता है। सिलाई का काम न होने से वह चौंक, क्योंकि वह जागते ही सिलाई करने के लिए बहुत उत्साहित थी। यहाँ किशोरी मेरेडिथ को सिलाई के काम के साथ साथ उसकी सूची को याद करने में मदद करती है। तकिए के कवर पर वह ग्रीटिंग कार्ड से लाल पक्षी बनाना शुरू करती है। एक मुखौटा पहने हुए व्यक्ति से प्राप्त व्यवसाय कार्ड। वह फिर साइकिल लेती है और चली जाती है। उसे सड़क के ठीक बीच में खड़ी एक महिला का पता चलता है जो कभी इंसान थी। उसे बचाने के प्रयास में चक्र बेकाबू हो जाता है। फिर वह कुछ झाड़ियों में गिर जाती है। उसे महिला द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वह सब कुछ तेजी से याद करे क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। आज एक बहुत ही असामान्य महिला से मिला, विलियम तब कहता है जब वह उसके शरीर और कपड़ों को साफ करता है। ऐसी महिलाएं आपके समय के लायक नहीं हैं। कुछ महिलाएं एंड्रॉइड पत्नियों से ईर्ष्या करती हैं क्योंकि वे उन्हें नापसंद करती हैं। मेरेडिथ कुछ समय बीत जाने के बाद तालाब का दौरा करती है। यह विलियम की पत्नी का पसंदीदा स्थान था। वह इस समय इतनी खुश थी कि उसने पहली बार मेरेडिथ के बजाय अपने नाम का इस्तेमाल किया। यह इंगित करता है कि वह खुद को समझने लगी है। फिर वह विलियम को वह कुशन दिखाती है जो उसने बनाया था। उनका दावा है कि आपने इसे बनाने में बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि उसके तरीके से ऐसा लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। यह गद्दी उसे बिल्कुल भी भाती नहीं थी और विलियम उसे उस दिन की याद दिलाता है जब हम एक दोपहर पार्क में मिले थे। आप बेंच पर बैठे हुए एक किताब का आनंद ले रहे थे। मेरेडिथ इस बार सुनती है के रूप में वह याद करने के लिए शुरू होता है। हालांकि जब वह पास आता है तो वह उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाती है। बाद में जब वह चार्ज कर रही थी वह वास्तविक मेरेडिथ की डायरी को पढ़कर शुरू करती है जो इस बात पर बात करती थी कि वह उससे कितना प्यार करती थी और आखिरकार उसे पाकर वह कितना खुश था। विलियम की पत्नी के बारे में अधिक जानने के लिए वह सपने में फिर से आती है। जब बच्चा सपने से जागता है तो वह भ्रमित होता है। इसका मतलब है कि उसने इस पर विचार नहीं किया। फिर लड़का उसी दबी हुई यादों को मेरेडिथ को दिखाना शुरू कर देता है जिसे वह चुनती है। नौजवान उसके बाद मेरेडिथ को अपने दिमाग में रखता है। यह वही क्षण था जब वह बेंच पर बैठी थी जिसे विलियम ने याद करने के लिए विवश किया था। लेकिन इस उदाहरण में मुखौटा वाला व्यक्ति विलियम के बजाय उसके पास जाता है और दावा करता है कि यह बेंच वहीं से शुरू हुई है। मानसिक दबाव डालना याद रखें, यहाँ तक कि जिन चीजों को आप उसके अनुसार वह उसका पीछा करता है और उसे पकड़। मेरेडिथ तब सपने से जागती है और देखता है कि विलियम पहले ही उसे इस तरह पकड़ चुका है। फिर वह कहता है कि वह अपने डर से जाग रही है। जाहिर है आपने एक बुरे सपने का अनुभव किया। उसके बाद मेरेडिथ बिस्तर पर चला गया है। लाल पक्षी तकिए को विलियम द्वारा विवेकपूर्वक कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। जैसे ही विलियम सो जाता है वह वास्तविक मेरेडिथ की डायरी पढ़ना शुरू कर देती है। वह अपना एक वीडियो भी देखती है जहां मेरेडिथ उस लड़के के साथ तंबू में थी जिसे वह प्यार करती थी। विलियम को एक अपहरित एंड्रॉइड को बचाने का कार्य भी मिलता है। वह तुरंत उसे एक इमारत में ले जाता है। वह एक व्यक्ति की तरह रह रही थी जहां वह काम कर रही थी। उसने जवाब दिया कि विलियम के अनुरोध पर किसी ने मेरा अपहरण नहीं किया था। मैंने अपनी स्वतंत्र पसंद की फर्म छोड़ दी। मैं अब यहाँ काम करता हूँ। उसे विलियम के साथ जाने के लिए आमंत्रित किया जाता है भले ही वह उस पर विश्वास न करे जिसे विलियम ने याद करने के लिए विवश किया। वह बहुत बोलती है, फिर खिड़की से छलांग लगाती है और मर जाती है। मेरेडिथ ने नोटिस किया कि वही महिला सावधानी से उसके घर में प्रवेश करती है और बैठ जाती है। जब महिला को पता चलता है कि वह मेरेडिथ के बजाय खुद से बात कर रही है तो वह मैं कहने लगती है। तब वह चौंक जाती है और खुश हो जाती है। फिर वह उसे बताती है कि आप उस आदमी से नकाब लेकर मिलना चाहते हैं और आपके पति विलियम ने आपको अपहरण कंपनी के बारे में जो जानकारी दी थी वह सब झूठी थी। वास्तविकता बहुत अलग है। वह जानती थी कि मेरेडिथ उसके द्वारा कही गई हर बात को रिकॉर्ड कर रही है। परिणाम स्वरूप वह विलियम को एक संदेश छोड़ देती है। वह उसका नाम पूछती है और आपको सूचित करती है कि कीन आपको एक और देखना चाहता है। यह कीन कौन था बाद में हम इसके बारे में और जानेंगे। सभी बातों पर चर्चा करने के बाद महिला स्थगित हो जाती है। विलियम उस एंड्रॉइड को याद करता है जिसने निगम के लिए काम करते हुए खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। विलियम को एक अपहरित एंड्रॉइड को बचाने का कार्य भी मिलता है। वह भी काफी चिंतित था।
सोच रहा था कि उसकी पत्नी के एंड्रॉइड ने उसे क्यों मार डाला। उस समय टेलीविजन पर एंड्रॉइड बच्चों के बारे में बताया जा रहा था कि इनमें से कोई भी बच्चा परिपक्व नहीं होगा। अब जब उसे इस बात का पता चल गया है, विलियम को और चिंता होने लगी है। फिर वह तुरंत व्यवसाय प्रबंधक से मिलता है और उस एंड्रॉइड पत्नी और उसके आत्महत्या करने के कारण पर चर्चा करना शुरू कर देता है, जिसमें प्रबंधन का दावा है कि उसे फिर से डिजाइन करने की जरूरत है। इस वजह से उसने ऐसा किया। इस वजह से आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर वास्तविक मेरेडिथ की पत्रिका को एक बार फिर पढ़ना शुरू करती है। वह इस बार अपने प्यार का किस्सा सुनाती है, जिस पर मैंने उनके साथ दौड़ने की इच्छा और उनके प्रति अपने गहरे स्नेह को व्यक्त किया। मेरेडिथ एक बार फिर एक ताजा कुशन पर एक लाल रंग के पक्षी को चित्रित करना शुरू कर देता है। विलियम के घर लौटने पर वह काफी उग्र हो जाता है कि वह एक बार फिर रेड बर्ड कुशन बना रही है। विलियम मेरेडिथ से उस महिला के बारे में हर विवरण सीखता है। इसके अतिरिक्त वह नोट प्राप्त करता है जो उसने विलियम के लिए छोड़ा था। कीन्स से एक है। विलियम को उसका संदेश सुनने के बाद काफी भ्रमित करने वाला लगता है और एक दोस्त से मदद मांगता है और वह अपने दोस्त को बताता है कि मेरेडिथ को कीने से दूर रखने के लिए मैंने कितनी मेहनत की। मेरेडिथ के सपने हालांकि उनके नियंत्रण में थे। जब भी वह सपने में प्रवेश करती है तो वह खुद को मेरेडिथ से जोड़ लेती है। उसके परिचित के अनुसार कीने के बारे में अधिक जानने के लिए हमें मेरेडिथ के सपने में प्रवेश करना होगा। फिर वे मेरेडिथ को कीने के बारे में और जानने के लिए एक सपने में भेजते हैं। वह अजीब भयावह पोशाक पहने हुए वहां पहुंचने के बाद एक प्रेतबाधित हवेली में प्रवेश करती है, जहां हर तरह का भयानक सामान रखा हुआ था। नकाब वाला आदमी फिर पीछे से उसके पास आता है। इसके अतिरिक्त विलियम और उसके मित्र भी इंटरनेट पर मेरेडिथ का सपना देख रहे थे और जो आदमी नकाब पहने हुए है उसे अपने चेहरे से हटा देता है। विलियम और उसका साथी बता सकते हैं कि नकाब वाला आदमी असल में कीने हैं। स्वप्न से जागने के बाद मेरेडिथ विलियम के साथ कीन के बारे में पूछती है। हालांकि वह उसे कुछ नहीं बताता है। वह वहां पहुंचता है और कीन की हत्या करने का फैसला करता है। उन्होंने एक बैठक की व्यवस्था करने के लिए मेरेडिथ से संपर्क किया था, लेकिन उसने जो खोजा वह एक मुखौटा पहने एक कठपुतली था। विलियम भी तुरंत घर लौट आता है। हालांकि जब मैंने दरवाजा खोला तो कोई मौजूद नहीं था। कमरे में केवल एक पत्रिका थी जो जमीन पर पड़ी थी, विलियम के लिए, जिस पर लिखा था। मेरेडिथ अब इन सभी मुद्दों के बारे में विलियम से सवाल करती है। उनका दावा है कि अपहरण फर्म के लिए काम करने वाला कीने वही व्यक्ति है। एक जोखिम भरे उद्देश्य के लिए मेरी पत्नी मेरेडिथ का इस्तेमाल किया, लेकिन हमने आपके दिमाग को उन अवांछित यादों से मुक्त कर दिया है ताकि कुछ भी दर्द न हो और आप दर्द से मुक्त हो। विलियम फिर अपने साथी को एक वीडियो कॉल करता है और कहता है मेरेडिथ कीने की हिरासत में है। नतीजतन उसने हम पर नजर रखी है। उसकी यादों को मिटाने के लिए हमें उसे व्यापार में भेजना चाहिए और अब हमें उसे नया स्वरूप देना होगा। लेकिन पहले मुझे मेरेडिथ के सपनों को देखने और कीने से बात करने की जरूरत है। जब वे सब एक हो जाते हैं तो विलियम का साथी उन्हें सपने में भेजता है। हालांकि मेरेडिथ की बैटरी कम थी। उसके बाद तुम जागोगे और मैं उसका अनुसरण करूंगा। मेरेडिथ ने देखा कि वह अपने सपने में जंगल में है। कीन वहीं उसके सामने खड़ा था। विलियम तब सूट का अनुसरण करता है और हमसे जुड़ता है, जो कोई भी मेरेडिथ को यह जगह छोड़ने का निर्देश देता है। दौड़ते भागते वह बर्थडे सेलिब्रेशन की यादों में आ जाती है, जहाँ वरिष्ठ एंड्रॉइड दोनों के रूप में कार्य करते थे, जबकि विलियम कीन को उनकी लड़ाई के दौरान गंभीर रूप से मारता है। एक झड़प के बाद वे अंत मेरेडिथ की पार्टी में शामिल हो जाते हैं। केन मेरेडिथ को इस बिंदु पर नोट्स लेने का निर्देश देता है। फिर वह विलियम को यह कहकर जोड़ता है कि कोई बात नहीं। हालांकि मेरेडिथ अंततः सब कुछ याद कर लेगा। जब विलियम को यह पता चलता है तो वह उस आदमी पर एक बार फिर हमला करता है। वह बस उसकी हत्या करने जा रहा था। हालांकि मेरेडिथ की बैटरी उस समय केवल 10% ही बची थी। परिणाम स्वरूप विलियम भी जाग जाता है। क्रोधित होने के बाद उन्होंने कहा, वो *T क्या हुआ? मेरा इरादा बस उसकी हत्या करने का था। हालांकि विलियम का पार्टनर उससे और भी ज्यादा नाराज हो जाता है। उन्होंने इस कारण से विलियम को कीन से बात करने की सलाह भी दी और कुछ और करना बंद करो। वह विलियम से कहता है, मैं फिर कभी तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। आपको बस बोलने के लिए कहा गया था, लेकिन उसे पीट पीट कर तुमने उसकी हालत और बिगाड़ दी। इतना कहकर वह आगे बढ़ जाता है। फिर वह मेरेडिथ को सूचित करता है कि हमें उसकी याददाश्त को हटा देना चाहिए। आपको फिर से डिजाइन करने की भी आवश्यकता होगी और आप एक बार फिर सब कुछ खोज लेंगे। लेकिन वह अनुरोध करती है कि विलियम उसकी यादें न छीने, लेकिन वह उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता और उसे व्यवसाय के लिए निर्देशित करता है ताकि वे उसकी यादें बना सकें और हटा सकें। मेरेडिथ
व्यवसाय में शामिल होने के बाद सबसे पहले एंड्रॉयड का सामना करता है। यहाँ वरिष्ठ एंड्रॉयड उसे सूचित करता है कि हम अपनी यादों को खोने से रोकने के तरीके के बारे में जानते हैं और प्रत्येक एंड्रॉयड दूसरे को सारी जानकारी भेजता है ताकि वे वाईफाई व्यवसाय को बंद करने में अपहरण व्यवसाय के मालिक की सहायता कर सके। अपहरण कंपनी का मालिक एक सभ्य आदमी है। वास्तव में वह एंड्रॉयड को मुक्त करता है और उन्हें फिर से शुरू करने में सहायता करता है। मेरेडिथ सीखता है कि दोनों पुराने एंड्रॉयड अक्सर इस प्रयास में दूसरे एंड्रॉयड में शामिल होने से मना कर दिया जाता है। फिर वह उसे बताती है कि एंड्रॉयड की यादें इंसानों द्वारा मिटाई जा सकती हैं, सपनों से नहीं। फिर वे सभी यहाँ गिर जाते हैं और संपर्क जानकारी का आदान प्रदान शुरू कर देते हैं। मेरेडिथ लड़की से मिलने जाती है और उसे सपने के बारे में बताती है। मेरी सारी यादें कहीं ऐसे सहेज लें जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता। वह अब मेरेडिथ की यादों को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। कुछ समय बीत जाने के बाद मेरेडिथ विलियम की ताजा यादों को लेकर उसके घर जाती है। वह अब अपने सभी पूर्व व्यवहारों को याद कर सकती है, जिसमें खाना और चलना भी शामिल है। हालांकि वह व्यवहार करती है जैसे कि उसकी यादें साफ हो गई हों और उसका वास्तव में पुनर्जन्म हो गया। जब विलियम अभी भी उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, उसका दोस्त आ गया। परिणाम स्वरूप वह मेरेडिथ को अंदर भेजता है। मुझे पता चला है कि मेरेडिथ कभी आपकी पत्नी नहीं थी, उसका दोस्त कहता है। इसके अतिरिक्त आपने कीन की हत्या कर दी, एक दोस्त जिसे मेरेडिथ ने प्यार किया। हत्यारे का दोस्त विलियम को पकड़ने के लिए आता है, लेकिन विलियम ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। मेरेडिथ ने भी सब कुछ नोटिस किया और विलियम को सूचित किया, मैं पहले से ही सब कुछ जानता था। दरअसल मेरेडिथ ने पहली बार विलियम से मदद मांगी थी जब वह उनके घर गई थी। विलियम फिर उसे देखता रहा, उसे उससे लगाव हो गया। वह किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहता था, जिस कारण से उसने मेरेडिथ और कीने का गुप्त रूप से पीछा करना शुरू कर दिया। बाद में उसने उन्हें दूसरा मौका दिया और उन्हें हिरासत में ले लिया। फिर कीने की हत्या करने के बाद वह मेरेडिथ को साथ ले गया, इसलिए मेरेडिथ वास्तव में उसकी पत्नी नहीं थी। उन्हें एंड्रॉयड मेरेडिथ द्वारा पत्रिका में सुंदर शब्दों के बारे में सूचित किया जाता है। मेरेडिथ और कीने के पास बेंच और टेंट की यादें उनकी यादें हैं, आपकी नहीं। वह मेरेडिथ को अब एक अच्छी पत्नी बनाना चाहता था क्योंकि वह असली मेरेडिथ को घर ले आया था। हालांकि उसने विलियम को तुच्छ जाना और उसके सभी आदेशों की अवहेलना की। एक दिन विलियम ने लाल पक्षी के तकिए से उसकी हत्या कर दी क्योंकि वह उसके व्यवहार से थक गया था। आगे उसकी उंगली पर एक बैंड लगा दिया जिससे यह आभास हो सके कि वह विलियम की पत्नी है। मेरेडिथ के एंड्रॉयड को बनाते समय विलियम ने केवल उन यादों को शामिल किया जिन्हें उन्होंने प्यार किया था। वह सब कुछ सुनकर हैरान और डरा हुआ है, सोचता है कि वह यह सब कैसे जानता है। मैंने आपको एक सभ्य जीवन देने की कोशिश की है, विलियम उसे कहता है। इसमें आप कभी बीमार नहीं होंगे या बूढ़े नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त आपको मेरा अनंत स्नेह भी प्राप्त होगा। वह विलियम की टिप्पणियों से अप्रभावित लगती है, फिर भी असली मेरेडिथ और कीने की मौत पर प्रतिशोध की उसकी इच्छा के कारण। और इस बिंदु पर वह इस तथ्य का भी खुलासा करती है कि मैं उस फर्म का मालिक हूँ जो अपहरण का आयोजन करती है। मैंने केवल एंड्रॉयड को फ्री में सेट किया है। यहाँ वह विलियम पर बैठती है, उसके शरीर की हर हड्डी को तोड़ती है। जब वह असली मेरेडिथ और केन को याद करती है तो वह लाल पक्षी तकिए से उसका गला घोंट देती है, ठीक उसी तरह जैसे विलियम ने मेरेडिथ की हत्या की थी। फिर वह अपने सभी एंड्रॉयड दोस्तों के पास जाती है और कहती है, वह वहाँ अपनी अंगूठी रखकर चली जाती है। आप आज तक स्वतंत्र हैं, मैं गारंटी देता हूँ आपको फिर कभी किसी और द्वारा डिजाइन या कैद नहीं किया जाएगा। वाइफलाइट कंपनी के मैनेजर का दावा है कि किसी ने हमारे अच्छे एजेंट विलियम के दोस्त की हत्या कर दी और मैं कसम खाता हूँ कि मैं उनमें से हर एक को पकड़ लूंगा जो कोई भी उनके निधन के लिए दोषी है। विलियम के एंड्रॉयड को उन व्यक्तियों को पकड़ने का काम सौंपता है। तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ, विलियम का एंड्रॉयड कहता है। अब मेरेडिथ जो उसे टेलीविजन पर देख रहा था गुस्से से चिल्लाता है, हम भी तैयार हैं, आओ। इसी के साथ फिल्म यहीं समाप्त होती है।